मैं डॉक्टर गजेंद्र कुमार जैन, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बस्सी, बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के बीच में आज एक बार फिर हिंदी साहित्य विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के कवि मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम पद्धति इस विषय पर उपस्थित हूँ। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में जायसी को देखा, सुना, समझा, ये तो स्पष्ट हो ही चुका है कि जायसी के एक लोक के कवि हैं जिनका प्रेम मानवता का प्रेम है। वर्ग, जाति, ऊंच नीच, छुआछूत, छोटे बड़े सबकी भावना से ऊपर ये अपनी बात को कहते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी का अमर ग्रंथ है पद्मावत। वह प्रेमाख्यान काव्य है जो भारतीय प्रेम पद्धति पर आधारित न होकर फारसी प्रेम पद्धति मसनवी शैली पर आधारित है। ये बात जानना विद्यार्थियों के लिए बहुत आवश्यक है कि भारतीय प्रेम पद्धति और फारसी प्रेम पद्धति में अंतर क्या है। भारतीय प्रेम पद्धति में जो काव्य लिखे जाते हैं उनमें ना तो प्रेम की महिमा को अधिक बढ़ा चढ़ाकर अंकित किया जाता है और न विरह वेदना एवं सौंदर्य की महत्ता को अधिक प्रदर्शित किया जाता है। अधिक से आशय यहाँ पर अतिशय से है। अतिशय माने चमत्कार पूर्ण। इसको एक शब्द और शायद समीक्षकों ने दिया है, ऊहात्मक वर्णन। प्रेम पद्धति में ऊहात्मक वर्णन, प्रेम इस बात को बढ़ा चढ़ा करके कहते हैं वो, जो कि असंगत प्रतीत होता है। जैसे कि पद्मावती अपनी बालों को धो करके जब सुखाती है, बालों को जब वो फटकारती है सुखाने के लिए, तो स्वर्ग पाताल में अंधेरा हो जाता है। ये ऊहात्मक वर्णन नहीं तो और क्या है। कौआ जो काला हुआ है वो नागमती के विरह के कारण काला हुआ है। ये ऊहात्मक वर्णन बड़ा चढ़ा कर नहीं है तो क्या हुआ। इस प्रकार के वर्णन जायसी से पूर्व जो रचनाएं या बाद में रचनाएं हैं जो भारतीय प्रेम पद्धति पर हैं, उनमें इतना उतार चढ़ाव नहीं है। इसके साथ ही फारसी प्रेम पद्धति पर लिखित प्रेम आख्यान में जिस तरह प्रतीकात्मकता, सांकेतिकता, अन्योक्ति या समासोक्ति का आश्रय लेकर प्रेम कथा का विकास दिखाया जाता है, वैसा भारतीय प्रेम काव्यों में नहीं है। जैसे सत्यवती सत्यवान कथा, ढोला मारूरा दूहा, बीसल देव रासो आदि इस जायसी से पूर्व के कितने ही प्रेम काव्य हैं जो भारतीय प्रेम पद्धति पर हैं, जिनमें विशुद्ध एवं पवित्र प्रेम की अतिरिक्त अन्य बातें नहीं हैं। अब जो जायसी ने पद्मावत लिखा है वह फारसी प्रेम पद्धति मसनवी शैली में है। इनके मान्यता के अनुसार प्रेम की पीर, विरह वेदना, अनुपम सौंदर्य आदि के वर्णन का प्रधानता है। सांकेतिकता एवं प्रतीकात्मकता का आधार कथा संयोजन में होता है। सूफी पद्धति पर पल्लवित प्रेम की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है उसमें इश्क मजाजी के द्वारा इश्क हकीके के सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। अथवा यह कह सकते हैं कि इसमें लौकिक प्रेम के आधार पर आध्यात्मिक प्रेम की व्यंजना होती है। लौकिक प्रेम के आधार से आध्यात्मिक प्रेम की व्यंजना होती है। इसके लिए इसके मजाजी माने लौकिक प्रेम, इसकी हकीकी मतलब अलौकिक प्रेम। इसके लिए प्राय सूफी कवि सांसारिक व्यक्तियों के प्रेम की ही चर्चा किया करते हैं।
और उस प्रेम के माध्यम से धीरे 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 वो ईश्वरीय प्रेम पर जाकर के उसकी परिणति दिखाते हैं। अब प्रेम उत्पन्न करने के लिए जिस प्रकार से स्वप्न दर्शन, चित्र दर्शन, सौंदर्य प्रशंसा और कभी कभी प्रत्यक्ष दर्शन की योजना की जाती है, जिससे प्रेमी एक दूसरे पर आकृष्ट होते हैं और प्रियतमा प्रियतम से, प्रियतम प्रियतमा से मिलने के लिए आतुर होते हैं। जो प्रेम की जो आतुरता है, ये मसनवी शैली में विशिष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अथक परिश्रम और प्रयत्न करता हुआ ये सर्वस्व का त्याग करना, वो फारसी मसनवी शैली का मूल है। वह पुनः प्रेम मार्ग की विघ्न बाधाओं का सामना करता है और अनेक कष्टों को झेलता है। अंत में अपने प्रेम के आधार, प्रेम के स्वरूप को प्राप्त करता है और उसे पाकर भी जब वह लौटता है, उसके बाद भी अड़चनों और आपदाओं का शिकार भी बनता है। ये अड़चनें और आपदाएं उसका एक तरह से विकार की तरह हैं, जो उस प्रकार संसारी जीव के साथ में पांचों इंद्रियों के विषय भोग में उलझ जाता है। वो जो सुख लगते हैं उन्हीं में के दुख में वह उलझता है, उसी प्रकार से यहाँ पर है, जानना चाहिए। अपने प्रेम की अनन्यता के कारण पुनः अपने आधार को प्राप्त करता है। इस पद्धति को, जायसी की इस सूफी प्रेम पद्धति को दार्शनिक भाषा में कह सकते हैं कि ईश्वर एक है, इसका नाम हक है, उसमें और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। वो जो आत्मा है वो बंदे के रूप में प्रकट होती है। बंदा माने व्यक्ति, और वह बंदा जो सांसारिक व्यक्ति है वह प्रेम के सूत्र में बंधकर, है ना, वो हक तक पहुंचने का प्रयत्न करता है। ठीक है। जैसे किसी पथिक को अपने निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कुछ मंजिलों या मुकामात को पार करना पड़ता है, मुकामों को, वैसे ही आत्मा भी हक तक पहुंचने के लिए 4 मुकामात, 4 इसमें मंजिलें हैं, उनको पार करता है। सूफी मत के अनुसार ये 4 मंजिलें कौन है, विद्यार्थियों आपके लिए जानना आवश्यक है। नाम इसके नोट करिएगा या सुन लीजिएगा। नंबर है शरीयत, नंबर 2 तरीकत, नंबर 3 हकीकत और नंबर 4 मारिफत। इनमें से अंतिम जो अवस्था है मारिफत की, वह मुकाम मतलब लक्ष्य पर पहुंचकर ही वह आत्मा जो संपूर्ण जीवन है, इसको बका कहते हैं, प्राप्त करने के लिए फना होती है। फना ने अनिल की अधिकारणी, मतलब वो एकदम वो अपने अंतिम अवस्था में एक प्रभु में, परमात्मा में विलीन हो जाती है, परमात्मा से मिलने के लिए पवित्र शुद्ध हो जाती है। अब ये जो अंतिम अवस्था मारिफत है, जिसमें यह जो आत्मा परिपूर्ण शुद्ध होकर के, फना होकर के उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है, अब उसे परमात्मा भाव को प्राप्त करने के लिए पहले 3 लोक और पार करने पड़ते हैं। मारिफत के बाद में भी 3 लोक और पार करने पड़ते हैं। अलमे नासूत, इसको भौतिक लोक कहते हैं। अलमे मलकूत, इसको चित्त का लोक कहते हैं। और अलमे जबरूत, इसे आनंद लोक कहते हैं। इन्हें पार करके आत्मा अंतिम संसार आलमे लाहूत अथवा माधुर्य लोक में पहुंचती है, जहां आत्मा एवं परमात्मा का एकीकरण होता है और अनिलक की सिद्धि हो जाती है। ये बात जो अभी आप सुन रहे हैं विद्यार्थियों, ये इसके लिए आपको हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास पृष्ठ संख्या 196 से 199 के आधार से ये बात आपको बताई जा रही है। विद्यार्थियों, जायसी की प्रेम कथा भी पूर्णतः सूफी प्रेम पद्धति पर यद्यपि पल्लवित हुई है, इसलिए यहाँ के जो इसके नायक नायिका राजा रत्नसेन और पद्मवती के लौकिक प्रेम द्वारा आध्यात्मिक प्रेम का प्रतिपादन इस पर है। पद्मिनी अनुपम अद्वितीय सौंदर्य की अधिकारिणी है और राजा के भाव में उसके द्वारा ही प्रेम भाव जागृत होता है, और वह राजा पद्मिनी के प्रेम में आकृष्ट होकर चित्तौड़ छोड़कर और योगी बनकर सिंगल द्वीप की यात्रा पर निकलता है और उसे तरह तरह की विघ्न बाधाओं को
वह सहता है। समुद्र यात्रा में कई तरह के उसको जो प्राण संकट भी आते हैं, लेकिन वह उससे डिगता नहीं है अपने लक्ष्य से, और अंत में वह सिंगलद्वीप पहुंचकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। अब वहाँ पहुँचने के बाद भी पद्मिनी के पिता जो वहाँ के राजा गंधर्व सेन हैं, वो उनसे भी उनका युद्ध होता है, और लेकिन उस युद्ध में इनको एक बार पकड़ करके इनको एक सूली पर चढ़ाने की बात आती है। लेकिन ये इनकी जो प्रेम की अनन्यता है पद्मावती के प्रति, वो उसके कारण इस सभी कष्टों पर विजय पा करके उन राजा को भी ये कि हृदय पर भी स्थान बना लेते हैं, और खुशी खुशी इनके विवाह होता है। कुछ दिन वहाँ रह करके वापस वो चित्तौड़ आते हैं। जब वो पद्मिनी को प्राप्त करने के बाद जब वापस आ रहे होते हैं, तो भी विघ्न बाधाएं पीछा नहीं छोड़ती हैं। वे दोबारा फिर बिछुड़ते हैं, लेकिन जो प्रेम की गहनता दृढ़ता थी अब उनकी और ज़्यादा दृढ़ हो चुकी है। उसके द्वारा उनका पुनर्मिलन होता है और सकुशल चित्तौड़ लौट आते हैं। दोनों प्रेमियों को पुनः बाधाएं आपत्तियां घेरती हैं, क्योंकि राघव चेतन की दुष्टता के कारण, ये उत्तरार्ध खंड की बात है, पद्मावत के उत्तरार्ध में राघव चेतन, जो कि एक समय चित्तौड़ के राज दरबार में ही था, चूँकि वह महत्वाकांक्षी था, दुष्ट वृत्ति का था, उसके कारण वह अलाउद्दीन खिलजी को वो चित्तौड़ बर्बाद करने के लिए, पद्मावती को पाने के लिए प्रेरित करता है। तब वो अलाउद्दीन खिलजी उसकी बातों में आकर के चित्तौड़ पर चढ़ाई करते हैं। रत्नसेन को बंदी बना करके छल पूर्वक दिल्ली ले जाते हैं। गोरा बादल के प्रयास से राजा कारागार से मुक्त होकर चित्तौड़ वापस आ जाते हैं। फिर भी वहाँ वो सकुशल नहीं रह पाते हैं। जब अलाउद्दीन खिलजी वापस लौट के आए, उससे पहले एक पड़ोसी राजा वीरपाल के कारण उनमें युद्ध होता है और उसमें रत्नसेन वीरगति को प्राप्त होते हैं, और नागमती और पद्मावती दोनों एक तरह से वीरगति यानी उसको इसमें जौहर करते हैं, जौहर। अंत में राजा रत्नसेन के साथ उनकी दोनों पत्नी रानियां पद्मावती और नागमती सती हो जाती है। इस तरह अंत में राजा रत्नसेन रूपी आत्मा फना होकर अनहलक की अधिकारिणी होती, और आल में लाहूत मतलब माधुर लोक में जाकर पद्मावती रूपी परमात्मा के साथ एकाकार हो जाती है और उसे सिद्धि प्राप्त हो जाती है। विद्यार्थियों, सूफी प्रेम पद्धति का ये 4 अवस्थाएं, 4 अवस्थाओं में भी आगे के 3 जो स्टेप हैं, भौतिक लोक, चित्तलोक, आनंद लोक के, है ना, पल में नासूत, मलकूत, जबरूत, इनके बाद में जाकर के चौथी अवस्था में लाहूत में जाकर के ये फारसी मसनवी शैली है जिसका प्रयोग जायसी ने पद्मावत में किया गया है। अब ये जानने लायक बात एक ये भी है कि जायसी ने सबसे पहले पद्मिनी के रूप सौंदर्य की अद्वितीयता, अनुपम सौंदर्यता को उन्होंने रेखांकित किया। इसलिए वो कहते हैं, जे ही दिन दसन ज्योति निर्मयी बहुतन ज्योति ज्योति ओ ही वही। जिस दिन से उनकी ज्योति को उन्होंने देखा है, वैसी ज्योति ज्योति और बढ़ती गई है। कवि ने पद्मावती को अनुपम ज्योति स्वरूप सिद्ध किया है। रवि शशि नक्षत्र दिपई हुई ज्योति कहकर उसी की ज्योति से सूर्य चंद्र आदि को प्रकाश ग्रहण करते हुए बताया है। सर्वर रूप विमोहा ये हिलो रही ले कह मानसरोधक को भी अद्भुत रूप सुंदर पर विमुग्ध होता हुआ दिखलाया है। नैन जो देखा कमल भाग कह आदि कहकर पद्मावती के ही नेत्रों से सरोवर में कमलों की सृष्टि होते हुए उसके निर्मल शरीर से निर्मल जल की उत्पत्ति होती है। उज्ज्वल हास्य सरोवर में हंसों की सृष्टि होती है, और पद्मिनी के दांतों की ज्योति से ही वो उस मानसरोवर में नग और हीरों की सृष्टि होती है। ऐसे अद्भुत सौंदर्य से ओतप्रोत वह पद्मावती यह हक का प्रतीक है। और जैसा कि आपको पहले से बताया जा चुका है, इस फारसी प्रेम पद्धति में ईश्वर स्त्री के रूप में है।
अब एक दूसरा पक्ष और भी है कि जो प्रेम तत्व की गहनता इनके यहाँ है, और वो कहते हैं प्रेम अदृष्ट गगन ते ऊंचा, ये प्रेम अदृष्ट है, गगन से ऊंचा है। ध्रुवते ऊंचे प्रेम ध्रुव ऊहा, ये ध्रुव तारा जो है ऊपर उससे भी ऊंचा है। प्रेम को आकाश से भी उन्नत, ध्रुव नक्षत्र से भी अधिक उन्नत, अटल और दृढ़ सिद्ध उन्होंने किया है। इतना ही नहीं, इस प्रेम की जागृत होते ही जीव को 3 लोक एवं 14 खंड दिखाई देने लग जाते हैं, और फिर संसार में कोई वस्तु सुंदर नहीं दिखाई देती है। जैसा कि वो कहते हैं जैसी के ही शब्दों में, 3 लोक 14 खंड, सबे परे मोई सूझ, प्रेम छाड़ नहीं लोन किचू, तो जो देखो मन बूझ। इस प्रकार से यह प्रेम का समुद्र भी इतना विशाल है, ये जिसकी सीमा और इसकी परिधि और जिसकी तह पाना सर्वथा असंभव है। लेकिन यदि वह सच्चा प्रेम जागृत हो जाए तो गहरे समुद्र भी प्रेमी के लिए कुछ नहीं है, वह हंस बनकर उनको पार कर सकता है। दिव्य प्रेम का जो पुजारी है वह अपने प्रेम के अतिरिक्त उससे कोई समुद्र ना तो उसको बड़ा दिखाई देता है, ना गहरा दिखाई देता है। वह तो प्रेम के समुद्र में ही डूबकर मर जाना में ही अपना सब कुछ समझता है। वह सोचता है कि यदि कोई जलचर खा लेगा तो वह और जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। इसी प्रेम के कारण उसका मस्तक स्वर्ग में, धड़ धरती पर और हृदय प्रेम सागर में डूबा रहता है, और उसके नेत्र कौड़िल्ला नामक जल पक्षी की तरह प्रेम सागर की बूंद चुगने के लिए लालायित रहते हैं। वो कहते हैं जैसी कि पद्मों में, प्रेम समुद्र जो अति अवगाहा, जहाँ न बार न पार न थाहा, जो वह समुद्र काह यही परे, जो अवगा हंस हो ही तेरे, हों पद्मावत कर भिख मंगा, दृष्टि न आव समुद्र गंगा, अस मनी जानी समुद्र में पराऊं। ऐसे ऐसे मनी समुद्र के अंदर पड़े हुए हैं। दृष्टि न आव समुद्र गंगा, कि उसके सामने समुद्र गंगा में कोई नजर नहीं पता लगता। असमनी जान समुद्र में परऊं, सो जो कोई खाई बेग निस्तरऊं, सरग शीस धर धरती, स्वर्ग में शीस है, धरती पर उसका धड़ है, और हृदय में प्रेम का समुद्र है। इस प्रकार से मलिक मोहम्मद जायसी ने प्रेम पद्धति का वर्णन वो करते हैं। एक तीसरा पक्ष और भी सुन महत्वपूर्ण है। फारसी प्रेम पद्धति की भांति जायसी ने प्रेम की पीर अथवा विरह का अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। इसको विरह में ऊहात्मक वर्णन कहते हैं, कि जो कि सामने देखने से एक काल्पनिक और एक अत्युक्तिपूर्ण जान पड़ता है। वो कहते हैं विरह की आग में जलने से जो धुआं उठा उससे सारे बादल काले पड़ गए। राहु तो जला भी, केतु भी जल गया, सूर्य भी जला गया, चांद भी जल गया, नक्षत्र तारे जल गए, तारों के जले टुकड़े उल्कापात के रूप में धरती पर टूक टूक होकर गिरने लगे। स्थान स्थान पर पृथ्वी जल गई, गड्ढे हो गए। उसी से ढाक पलाश के जंगल जल गए। और प्रेम की पीर के कारण ही बिरहो श्वास की लपट ऐसी निकली कि सारे पहाड़ अंगारे बन गए। भौरे, पतंगे, नाग, कोयल, भुजंग, कौवे सब उसी में जल के काले हो गए। इतना ही नहीं, उस आग से बचने के लिए वन के पक्षी अपने प्राण लेकर उड़े, और मछलियों ने जल में डुबकी लगा ली। साथ ही समुद्र का जल भी खारी हो गया। पहले समुद्र का जल मीठा था, लेकिन इस विरह की आग के कारण ही समुद्र का जल खारी हो गया। सारे संसार में वो आग का धुआं छाया हुआ है। इस प्रकार यहाँ विरह ताप व प्रेम की पीर की अतिरंजित, अतिशयोक्तिपूर्ण ऊहात्मक वर्णन मिलता है। एक चौथा पक्ष और भी है। ये सारी कथा के बीच बीच में आध्यात्मिक संकेत भी यथास्थान पे मिलते रहते हैं बार बार। कई सिंगलगढ़ को ब्रह्मलोक बताते हैं, पद्मावती को ईश्वर तो माना ही है, और कई बार संपूर्ण घटनाएं प्रतीकात्मक अर्थ की ओर भी संकेत करती हैं।
जैसे पद्मावती ब्रह्मरूप तो यही, राजा रत्न सेन जीवात्मा है, हीरमन तोता गुरु है, नागमती को दुनिया धंधा कहा गया है, अलाउद्दीन माया का प्रतीक है, राघव चेतन एक दुष्टता या विलेन या शैतान का प्रतीक है जो कि माया रूपी अलाउद्दीन को भड़काता है, सिंगलगढ़ को हृदय कहा, मानसरोवर को ब्रह्मरंध्र कहा, सिंगल यात्रा को आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक कहा गया। इस प्रकार से ये इन प्रतीकों के माध्यम से पद्मावत एक आध्यात्मिक अर्थ को देने वाला एक समासोक्ति काव्य ठहरता है। अब अन्योक्ति और समासोक्ति में क्या अंतर है? अन्योक्ति पद्धति विद्यार्थियों आप ध्यान रखिएगा, अन्योक्ति भी अलंकार है, समासोक्ति भी अलंकार है। दोनों में अंतर क्या है? अन्योक्ति में जो कहा जा रहा है, प्रस्तुत कथन है, वो मुख्य नहीं है, उस कथन के द्वारा वो क्या कहना चाहते हैं वो मुख्य है। यानी जो कह रहे हैं उसमें अर्थ ज़्यादा मुख्य नहीं है, उसमें वो ज़्यादा महत्वशाली नहीं है। महत्वशाली वो है जो कहना चाहते हैं। समासोक्ति में जो कहा जा रहा है वो तो महत्वशील है ही, लेकिन उसके साथ से उतना ही महत्वपूर्ण अर्थ दूसरा भी निकलता है। इस प्रकार से अन्योक्ति में तो जो कहा जा रहा है उसका महत्व कम होता है और जो कहना चाहते हैं उसका महत्व लगभग पूरा होता है, और समासोक्ति में महत्व दोनों के बराबर बराबर होते हैं। ये अंतर दोनों में है। तो पद्म अब जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल अली कली ही सुबंध्यो आगे कौन हवाल, जब ये वाली बात कही गई थी तो आपको ज्ञात भी होगा कि ये राजा जयसिंह को लक्ष्य करके कही गई थी, और पराग मधु विकास और जो वो कली वो अर्थ उसके लिए कोई ज़्यादा मायने नहीं थी, तो अन्योक्ति का उदाहरण था। अब यहाँ पर जो बैनी जार जो पार बारह सरग पता रोही अंधेरा, पद्मिनी जब अपनी चोटी को खोल करके जब लहराती है तो स्वर्ग पाताल में अंधेरा हो जाता है। तो ये जो प्रेम पद्धति लौकिक जो बात है वो तो हकीकत में है ही ऐसा, पद्मिनी इतनी सुंदर है और जो उसके प्रेम में जाकर आबद्ध हो जाता है उसको उसके बालों के अलावा कहीं दुनिया में कुछ दिखाई नहीं देता है। इससे कहा कि स्वर्ग पाताल में अंधेरा हो गया, कि जहाँ देखता है वहीं पद्मिनी का वो चेहरा उसको दिखाई देता है। इस प्रकार से तो लौकिक से अलौकिक की बात आ गई, दोनों ही अर्थ इसमें है। अब विद्वानों की बात माने तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसमें समासोक्ति अलंकार स्वीकार किया है। इसमें व्यंग्यार्थ और वाक्यार्थ दोनों का ही बोध कराना अनिवार्य नहीं होता। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पद्मावत की जो कथा है उसमें जायसी ने उसका मूल आधार तो कथा की जो विषय वस्तु है उसका मूल आधार तो भारतीय लिया है, लेकिन कथा का मूल आधार उसकी प्रेम पद्धति पूर्णतः फारसी या सूफी प्रेम पद्धति ही रखी है। इसी कारण इसमें लौकिक प्रेम के द्वारा आध्यात्मिक प्रेम अथवा पार्थिव प्रेम द्वारा अपार्थिव प्रेम, पार्थिव माने सांसारिक, अपार्थिव माने अलौकिक की ओर संकेत है। ये प्रेम की गहनता, सार की बात यह है विद्यार्थी पूरी वीडियो की कि इसमें प्रेम की गहनता है, प्रेम की पीर की तीव्रता है, प्रेम मार्ग की भयंकर विघ्न बाधाएं आपत्तियाँ, पूर्ण मिलन के लिए फना की पद्धति आदि का निरूपण है। इसके द्वारा एक उपासक जीव अपने उपास परमात्मा से मिलता हुआ दिखाया गया है। इस प्रेमाख्यान में केवल व्यंग्यार्थ ही प्रधान नहीं है, अपितु व्यंग्यार्थ के साथ साथ वाच्यार्थ का भी अपना महत्व है। इस प्रकार से यह काव्य लौकिक से अलौकिक, इसके मजाजी से इसकी हकीकी का काव्य है। और आज की इतनी ही बात कह करके आज का वीडियो ये पर पूर्ण होता है।